हे गाइस, दिस इज योर बॉय अभय बठेजा। तो आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लास्ट वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूँ आज। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ये लास्ट वीडियो है एंड इसके बाद हम शुरू करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो चलिए शुरू करते हैं इस आखिरी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड with aqueous KOH potassium hydroxide leads to formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH alkenes are major product। ये मतलब कि एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड पे इसका समझाने वाला इतना कुछ है नहीं। आपको जो मेन रीज़न है वो मैं बता देता हूँ कि जब एक्वस KOH होगा ना, जब हमारे पास एक्वस KOH है तो जो आयंस बनते हैं वो होते हैं K प्लस और OH माइनस। जबकि हमारे पास अल्कोहलिक KOH होगा देन यहाँ पे एल्कोक्साइड बनेंगे आयंस। अब देखिए क्या होता है, जब पहले हमारे पास एक्वस KOH होगा या एक्वस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उस टाइम ये OH माइनस आयंस बनेंगे जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं और ओनली अटैक होगा। बट यहाँ पे एल्कोक्साइड आयंस बनते हैं एंड एल्कोक्साइड आयंस क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दीज एल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्ग बेस। ये एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है एंड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये H प्लस आयंस को अपनी तरफ खींच लेती है। तो मतलब कि ये साथ वाले कार्बन से, जहाँ पे जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसके साथ वाले मतलब बीटा कार्बन से, उस बीटा कार्बन से ये H प्लस आयंस को खींच लेते हैं। जब H प्लस आयन को खींचेंगे तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसलिए वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि जब एल्कोहलिक बेस होता है उस टाइम क्या होता है कि एल्कोक्साइड आयंस बनते हैं और वो एल्कोक्साइड आयंस बनने के कारण एल्कोक्साइड आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आयंस को खींच लेते हैं और एल्कीन्स बनते हैं। जबकि यहाँ पे बनेगा एल्कोहल और यहाँ पे बनेंगे एल्कीन्स, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये जो दोनों रिएक्शंस है ना जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, जो एक्चुअली दोनों का यूज होता है इंटर कन्वर्जन में, मैक्सिमम यूज जो रिएक्शंस का होता है ना, एक तो एल्कोहलिक KOH का एलिमिनेशन कराने के लिए, एक्वस KOH का अल्कोहल बनाने के लिए, और एक डार्सन मेथड का होता है और एक HBr एंटी मार्कोनिकोव रूल का होता है। इनके जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कन्वर्जन मतलब कि किससे क्या बनाने का बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। खुश तो जरूर होगी तुम, है ना? खुशी तो होती है, चैप्टर पूरा होने वाला है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, C4H9Br reacted with alcoholic KOH to give compound B, compound B is reacted with HBr to give C। हम इसको एक एक टुकड़ों में करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं ये आपको मेरे जैसे एक्सपीरियंस था ना 12th क्लास के अंदर कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया था, तो मैं उस तरीके से करूँगा। पहले बताऊँगा आपको, क्योंकि मिस्टेक होती है, मैं उस तरीके से बताऊँगा ताकि आपकी वो मिस्टेक पूरा आपका क्लियर हो जाए कि वो गलती वापस ना दोहराएं आप। अब देखिए C4H9Br, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि इसके आइसोमर्स ड्रॉ कर लेने चाहिए, क्योंकि कौन सा भी रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले इसके आइसोमर ड्रॉ करेंगे हम। इसके आइसोमर होंगे CH3, CH2, CH2, CH2Br। एक आइसोमर इसका ये होगा।
अब देखिए ये इसके 4 आइसोमर्स बन गए कि ये 4 आइसोमर्स होते हैं CH3CH9Br के। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स है, ये C4H9Br है, ये रिएक्ट करता है इस रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी। अब हमें पता है जब भी अल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट गिव्स एल्कीन, मतलब कि इसके बाद बनेगा एल्कीन। अभी 4 तरह के एल्कीन बन सकते हैं, कौन सा एल्कीन बनेगा हमें पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या पता कोई हिंट मिल जाए। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। अब एल्कीन बन गया, एल्कीन का हम HBr के साथ रिएक्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे कुछ एंटी मार्कोनिको रूल या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा हुआ है कि मतलब कि क्या होगा कि जो A लिया था ना हमने, या जो भी A लिया था, जब उससे एल्कीन बनाएंगे एंड देन उसके अंदर जब HBr का एडिशन करवा देंगे, उसके अंदर जब हम HBr का एडिशन करवा देंगे तो वो C दे देगा जो A का ही आइसोमर होगा। मतलब कि इन चारों में से किसी एक का रिएक्शन हुई उसके साथ में एंड एल्कीन बना, एल्कीन बनने के बाद HBr के साथ रिएक्शन होगी और इन्हीं में से कोई एक फिर से बन गया। मतलब कि वो नहीं बना, बाकी 3 को ही बन गए। When A is reacted with sodium metal gives compound DC8H18 which is different from the compound formed with N-butyl bromide is reacted with sodium। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एंड देन उसके बाद हमने उसकी वुड्स रिएक्शन करवा दी। वो वुड्स रिएक्शन करवाने के बाद जो कंपाउंड बना वो C8H18 बना, C8H18 बना। और वो कंपाउंड जो है इसके बनाए हुए, जो कंपाउंड इससे बनेगा ना वुड्स रिएक्शन करके, जो इससे वुड्स रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा और जो कंपाउंड बना है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हमें सीधा सीधा पता लग गया कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो इसकी रिएक्शन से कंपाउंड N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये इसकी वुड्स रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उससे जो कंपाउंड बना है वो डिफरेंट बना है। तो हमें पता लग गया कि ये कंपाउंड तो नहीं बना, ये कंपाउंड मतलब नहीं लिया गया है। और एंड अब जो मेरी गलती थी कि मैं सोचता रहा कि इन तीनों में से फिर कौन सा यूज होगा, बट इस क्वेश्चन का पहला वर्ड है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब कि 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। तो सीधा सीधा पता लग जाता है अगर इसने रिएक्ट नहीं किया तो रिएक्ट किया है इसने। दिस एल्काइल हैलाइड्स इज यूज इन दिस रिएक्शन। तो मतलब कि आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी है, जब तक आपके दिमाग की खिड़कियां खुली रहेंगी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मतलब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो सिर्फ प्राइमरी का यूज होगा। एंड लिखा हुआ क्वेश्चन में साफ साफ कि इससे जो वुड्स रिएक्शन से कंपाउंड बनता है वो नहीं बन रहा है, तो मतलब यूज इसी का हुआ है। एंड नाउ अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम इसकी इक्वेशंस लिखनी है सारी, हम लिखते हैं इक्वेशंस। अब शुरू से पता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड A रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH। A क्या है हमारा CH3, दिस इज RA। ये रिएक्ट करता है अल्कोहलिक KOH के साथ। थोड़ी सी मैं इंक पिला लूं मार्कर को। CH3, अब देखिए यहाँ पे ये है, इसके साथ वाले कार्बन पे एलिमिनेशन होगा, साथ वाला कार्बन एक ही है। CH3 C CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, ये बनेगा हमारा कंपाउंड B। ये हो चुका है हमारा कंपाउंड B, जो कि A का जो भी अब बनेगा इसके साथ रिएक्ट करना है, HBr का एडिशन कराना है इसके साथ हमने। HBr का एडिशन होगा तो आप देख सकते हैं जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिको की कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो हम मार्कोनिको भी करवाएंगे। CH3 C
Br HBr, ये बना C। आपने देखा था हमने एक 3 डिग्री आइसोमर बनाया था, अब ये A का ये आइसोमर है C, हमने बनाया था ये कंपाउंड, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड। एंड देन आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D। अब A की रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ में, A की रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ में करवानी है, तो सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। अब A की रिएक्शन करवाई हमने सोडियम के साथ, तो आप देखिए क्या कंपाउंड बनने वाला है, CH3 CH CH3 CH CH CH2 CH2 CH CH3 CH3। एंड अब देखिए अगर हमारे पास 1 डिग्री मतलब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है तो एक N ऑक्टेन बन जाता है लंबी लाइन, बट यहाँ पे वो नहीं बना, तो लिखा हुआ है साफ साफ C8H18। आप गिन सकते हैं ये C8H18 है, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। जब N-butyl bromide रिएक्ट करता सोडियम के साथ में तो वहां बनता N-octane, बट यहाँ पे N-octane नहीं बन रहा, मतलब कि हम सही जा रहे हैं, दिस इज कंपाउंड D। गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A एंड राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है हमारा, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमने उसके आइसोमर्स बनाए C4H9Br के, एंड देन क्वेश्चन को थोड़ा समझा और हमें पता लगा कि हमने ये वाला लेना है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देन इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई, देन HBr के साथ करवाई, तो इसका आइसोमर बना। जो आइसोमर है अब जो ये हमने कंपाउंड लिया था A, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल के साथ में, जो ये कंपाउंड बना वो N ऑक्टेन नहीं बना, तो मतलब सही किया है हमने। तो अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट NCERT क्वेश्चन पे। एक अलग सी खुशी होती है जब कोई चैप्टर खत्म होता है। 22। अब इस क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन, उस वक्त क्या होगा। पहला क्वेश्चन इसके अंदर, N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। N-butyl chloride, butyl chloride, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये क्वेश्चन है हमारा N-butyl chloride। जब N-butyl chloride होगा ट्रीटेड विद alcoholic KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे इसे, तो क्या बनेगा। अब तक तो आपको ये रिएक्शंस आ जानी चाहिए, आ गए ना, तो क्या बनेगा इसमें, एलिमिनेशन होगा। तो जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बनेगा ब्यूटीन, इसे बोल सकते हैं हम ब्यूटीन। एंड नाउ इसी के सेकंड पार्ट में चलते हैं। The second part, bromobenzene is treated with magnesium in the presence of dry ether। bromobenzene, this is bromobenzene, इसको ट्रीट किया है हमने मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। अब आपको पता है जब भी मैग्नीशियम होता है और एल्काइल हैलाइड होता है हमारे पास, या बेंजाइल हैलाइड होता है, तो जो बनता है वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पे क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे कंपाउंड बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका वैसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। नाउ मूव टू थर्ड पे चलते हैं। अब
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। जब क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? ये क्लोरोबेंजीन, इसका हाइड्रोलिसिस होगा डायरेक्ट। ये रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। सीधा, हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, सीधा ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन सीधा नहीं होती। ये कुछ खास टेम्परेचर, वेरी 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 हाई टेम्परेचर एंड वेरी वेरी हाई प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो ये होते हैं बेंजाइल हैलाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं देते। बहुत ही मतलब रेयर कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शंस होती है। मैं आपको नीचे शो कर दूंगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है, बट इस कंडीशन के ऊपर डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होती है। The reaction does not take place. Then number 4 question. Ethyl chloride is treated with aqueous KOH. Ethyl chloride. This is ethyl chloride is treated with aqueous KOH. तो बताइए क्या होगा? CH3 CH2O ethyl alcohol बनेगा, इथेनॉल। Now move to question number 5. Methyl bromide is treated with sodium. Methyl bromide CH3Br, इसको मैग्नीशियम से ट्रीट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। तो अभी बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन होगी KCN के साथ में, तो क्या आएगा? CH3CN। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN तो बनेगा CH3CN। मीथेन साइनाइड या इथेन नाइट्राइड, सॉरी। तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है एंड अब हम इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। उसके एनसीईआरटी करेंगे हम। एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है हमारे को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो करते रहें इसको इसी तरह। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें।